तो जैसा कि आपको बताया था कि हमारे जो खास मेहमान है वो भी हमारे साथ रायपुर स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। रुक करते हैं सीधा रायपुर स्टूडियो की तरफ। अनुराग अग्रवाल प्रवक्ता बीजेपी, अजय साहू जी प्रवक्ता कांग्रेस और भगवानू नायक प्रवक्ता जोगी कांग्रेस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हमने देखा है कि जो सबसे कठिन घड़ी होती है वो होती है परीक्षा के बाद परिणाम की। इस बीच में जब काउंटिंग सेंटरों में जो प्रत्याशी पहुंचे हुए हैं उनसे जब पूछा गया कि आपको रात में नींद आई है, तो उनका ये कहना था कि हम तो बहुत अच्छे से सोए हैं, जबकि हमें भी ये पता है कि रात में नींद नहीं आती जब परिणाम सामने आ रहे होते हैं। सबसे पहले सवाल अनुराग जी आपसे करेंगे। 15 साल बीजेपी के दावों की जो असलियत थी वो भी सबके सामने है, और ये कहा जा रहा है कि पिछले 1 साल में जो भूपेश सरकार है उन्होंने विकास के कामों को ठप्प करके रख दिया है। आपसे जानना चाहेंगे कि जनता का जो रुख है, चूंकि वोटिंग परसेंटेज बहुत सुखद नहीं है, पिछली बार की तुलना में इस बार 19-20 है, आंकड़ा बहुत आगे नहीं है, थोड़ा कम ही है, क्या कहेंगे आप, जनता का रुख कैसा है इस बार? देखिए, एक बात बताता हूं मैं आपको, परिवर्तन के जो लक्षण है ना वो दिखने लग जाते हैं। परिवर्तन कोई अचानक नहीं आता है, और ये लक्षण चालू हो गए थे जब कांग्रेस सरकार ने बैलेट पद से चुनाव करवाने का प्रयास करना चालू किया था। आप समझिएगा जी, ईवीएम पे इतने सवाल ये क्यों उठाते हैं मुझे समझ में नहीं आता है। आप अगर इसी प्रदेश की सरकार की बात करें तो ईवीएम से चुनी हुई सरकार 2 उपचुनाव ये ईवीएम से जीते, लेकिन कहीं ना कहीं इनके मन में कोई संशय है जो ये वापस मतपत्र से चुनाव करवाने लगे। आप देखिएगा, इन्होंने सबसे बड़ा हक मारा जनता का। आपको मालूम होगा कि 2 नगर निगम में निर्दलीय थे, लगभग 7 नगर पालिका और 18 नगर पंचायत में निर्दलीय अध्यक्ष और महापौर रहे हुए हैं। इन्होंने सीधा सीधा उनके हक को मार दिया और पार्षदों के थ्रू महापौर के चुनाव की व्यवस्था कर दी। मतलब जनता जहां 2 वोट डालता था, आजकल वो 1 वोट डालेगा। मतलब जनता के अधिकार सीधा आधे कर दिए, और सीधे सीधे जो लोग जनता अगर चाहती थी कि निर्दलीय को जिताए, वहां पे इन्होंने उसे बाधित कर दिया। और ये पूरा साल लगातार इनकी शिकायतों के बदलापुर के अपराध और तबादला उद्योग के लिए जाना जाएगा। इसलिए जनता समझ गई है कि जिन जिन वादों को करके ये सत्ता में आई है, सबसे बड़ा धोखा इन्होंने उन लोगों से किया जिनसे इन्होंने वादा किया। इसलिए जनता का इस समय उत्साह नहीं रहा और उन्होंने मत डालने गए नहीं। अच्छा, मतलब आप ये तर्क दे रहे हैं कि उत्साह नहीं रहा, ये कारण जो आप बता रहे हैं कि पहले अध्यक्ष का, महापौर का भी चुनाव जनता करती थी, पार्षद का भी चुनाव जनता करती थी, इस बार एक ही उनको चुनाव करना था। अब जरा सोचिए कि जब एक ही बार जनता नहीं पहुंच पा रही है तो 2 बार कैसे जाती, 2 बार 2 लोगों को चुनती, कैसे चुनती, क्या अंदाजा होता? क्योंकि विश्वास जहां होता है अनुराग जी, और जब वो टूटता है तो फिर अगली पार्टी के ऊपर भी विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो जनता जनार्दन तो हालांकि सब जानती है उनके आसपास कितना काम होता है, और हालांकि कुछ देर बाद जो रुझान आएंगे वो भी बताना शुरू करेंगे। अजय साहू जी, अब कांग्रेस की सरकार है, कई सारे वादे जो उन्होंने किए थे बाकायदा पूरे किए गए हैं, वाकई में काबिले तारीफ भी रहे हैं क्योंकि पिछले कई सालों से लंबित पड़े थे। लेकिन इस बीच में भी किसान परेशान हुए हैं, जनता परेशान हुई है। रायपुर की बात कर ली जाए, यहाँ पर कांग्रेस के ही महापौर रहे हैं, निकाय जो नगर निगम है वहां पर तो कांग्रेस का ही कब्जा रहा है, उसके बावजूद मूलभूत सुविधाओं से महरूम रहा है। जब भी बारिश होती है ड्रेनिंग सिस्टम की दिक्कत होती है, जब भी गर्मी आती है पानी की दिक्कत होती है, जब भी सर्दी आती है तो वहां पर अलाव की दिक्कत होती है, ठंडी से भी निजात नहीं मिल पाती है, गरीबों को खास तौर पर रैन बसेरों की दिक्कत होती है। बताइए। देखिए, ये तो निश्चित तौर पर नगर निगम रायपुर में कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है, और लगातार पिछले 4 वर्षों में जिस तरीके से स्थानीय जनप्रतिनिधियों के अधिकारों में कटौती करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती रही है, जिस तरीके से कांग्रेस शासित नगरीय निकायों में जिस तरीके से सौतेला व्यवहार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही वो करती रही है, उसी का परिणाम है कि इस तरह की परिस्थितियां निर्मित हुई हैं। लेकिन पिछले 1 वर्षों में आपने देखा होगा कि जिस तरीके से रायपुर को 6-6 बार स्वच्छता को लेकर के जिस तरीके से इनाम मिले हैं, जिस तरीके से अवार्ड जीता गया है, निश्चित तौर पर ये हमारे महापौर और हमारा जो MIC रायपुर का था उसके जो कार्य थे उसके बदौलत ही हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। अब रही बात भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता जिस तरीके से आरोप लगा रहे थे, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि जनप्रतिनिधियों के अधिकारों का हनन करने का काम जिस तरीके से आपकी सरकार ने पिछले 15 वर्षों में किया है, उसको भी जरा याद कर लीजिए। किस तरीके से निर्वाचित प्रतिनिधियों से आपने और आपकी पार्टी की सरकार ने कैसे हस्ताक्षर करने का अधिकार तक छीन लिया था,
चेक काटने का अधिकार छीन लिया था, एक तरह से निर्वाचित प्रतिनिधियों को पंगु बनाने का काम आप लोगों ने किया था। इन्होंने जिस तरीके की बातें की कि सीधे अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव करा रहे हैं, हम डरे हुए हैं। भाई साहब, हम किसी से नहीं डरते। 15 साल में आपने जो अत्याचार कांग्रेस के ऊपर किया है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर किया है, उसी का नतीजा रहा है कि आप 14 सीटों पर सिमट कर रह गए हैं। और कांग्रेस उन अत्याचारों की भी बात करेंगे, उन अत्याचारों की भी बात करेंगे। भगवान नायक जी के पास भी आएंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। चर्चाएं भी लगातार जारी रहेंगे, रुझान भी आपको बताएंगे, क्योंकि अब कुछ ही देर बाद से रुझान भी आना शुरू हो जाएंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे।